हेलो। हेलो। हाँ कशिश, आप अपना माइक ऑन कीजिए। गुड ए- मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। ये गैलेक्सी A10 मोबाइल से कौन है? गैलेक्सी A10। शायद दीदी का होगा, नहीं तो बहन लोग में से किसी का होगा सर। एक बार पूछिए। शाद फरहान आ चुके हैं। ईशा भी है। हाँ आवाज आ रही है बच्चों हमारी आपको? यस सर। अभी बस तुम्हारा ही माइक ऑन है, बाकी सब कहाँ है? शाद फरहान। 10:30 हो गया, अब हम क्लास शुरू कर देंगे यहाँ पे। बाकी लोग कहाँ गायब हैं? हाँ चलिए, शाद फरहान आप भी दिख गए, मगर शायद आपका माइक ऑन नहीं है, आपको दोबारा से हो सकता है कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ आपका माइक नहीं ऑन हो पा रहा है, आप परमिशन शायद नहीं दिए हुए हैं माइक का। तो स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, हम शुरू कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। कैमरा सब कोई ऑफ कर लीजिए। प्रिया कैमरा ऑफ कर लीजिए आप भी। उसी में नीचे में ऑप्शन आ रहा होगा कैमरा ऑफ करने का, देखिए मोबाइल में ऑफ कर लीजिए कैमरा। ठीक है चलिए हम शुरू कर रहे हैं। चलिए अब ये हो गया, नीचे में देखिए। अच्छा छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या स्क्रीन मेरा दिख रहा है सबको? हाँ कशिश आप बोल लीजिए जरा, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे ऊपर में? एडू प्लैनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। हाँ ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 9th में हमको लगता है आप लोग पढ़ के आए हैं ये वाला। यस और सर। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस किसको बोलते हैं। थर्ड टॉपिक हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन, और उस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे डेफिनेशन के बेस पे। फिर हम चौथा टॉपिक आज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। फिर छोटा सा टॉपिक है चौथा, पांचवा टॉपिक है ए बी सी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहचानना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इसको पहचानना। और फिर हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ये वाला टॉपिक कल हम पढ़ाए भी थे, आज दोबारा पढ़ा देंगे जो बच्चे कल नहीं जुड़ सके थे उनके लिए। फिर हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये 1 से 1.5 घंटे का क्लास आज आपका चलेगा। 10:45 में शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है, या ऐसा कहे कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी लिखिएगा नहीं, लिखने के लिए हमारा अलग से स्क्रीन है, वो हम ऑन करेंगे, वहां सारा डेफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा आपको। अभी बस सुनिए इसको। तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन है अगर, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ कुछ कंडीशन है। ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वो रियल नंबर होगा। ए बी सी आर रियल नंबर्स। और ए 0 नहीं होना चाहिए, ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म गायब हो जाएगा और बच जाएगा bx प्लस सी, जो कि लीनियर एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। जो क्लास 9 के बच्चे ज्वाइन किए हैं कोई बात नहीं, अभी सीख लीजिए।
जैसे हम लिखते हैं 5x² प्लस 7x प्लस 4, ऐसा हमने एक्सप्रेशन लिखा कुछ भी, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने लिखा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें a का रोल 5 प्ले कर रहा है, x² के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, b का रोल 7 प्ले कर रहा है यहाँ, और c का रोल 4 प्ले कर रहा है। डिग्री 2 ही होना चाहिए, 2 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 2 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने लिख दिया 6x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 2, पूछा कि ये वाला क्वाड्रेटिक है क्या, तो हम बोलेंगे ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। 3। हाँ 6 नहीं, 6 तो कांस्टेंट है x³ के साथ जो लिखा हुआ है। डिग्री यहाँ से देखते हैं, x के ऊपर जो लिखा होता है ना उसको डिग्री बोलते हैं। सिर्फ इतना रहता अगर, तो इसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम बोल सकते थे। अच्छा इससे कम हो जाए अगर 5x प्लस 4 लिख दिया सिंपली, तो 5x प्लस 4 अगर लिख दिया तभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये नहीं कहलाएगा। अभी इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन की बात थोड़ी देर बाद करेंगे। ये क्यों नहीं कहलाएगा क्वाड्रेटिक, कोई बताइए आप में से। सर क्योंकि इसमें टर्म x² नहीं है। हाँ x² वाला टर्म गायब है इसमें, ठीक है, इसलिए ये नहीं कहलाएगा क्वाड्रेटिक, ये लीनियर कहलाने लगेगा, फिर इसको लीनियर बोलेंगे हम। तो ये हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, तो हम जरा इसमें एक और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 6x² प्लस 4x प्लस 5। हाँ आप बताइए, प्रिया आप बताइएगा कि ये वाला है या नहीं क्वाड्रेटिक, ये 6x² प्लस 4x प्लस 5 है। आपका माइक ऑफ है प्रिया, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ सर है, हाँ ठीक, गुड। तो इसमें a का रोल क्या प्ले कर रहा है, 6, b का रोल 4, c का रोल 5। गुड, चलिए ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमको समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं हमको समझ में आ गया, और जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है। तो अब हम पॉलिनोमियल को नाम कैसे देंगे, अब जैसे हम सब चीज का नाम देते हैं, आप में से हर किसी का नाम है, तो इसका भी नाम देना पड़ेगा। तो इसका नाम कैसे देंगे देखते हैं हम, पहले इसको थोड़ा वाइप कर ले, स्क्रीन क्लियर कर ले, फिर हम इसको देखते हैं। हम जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 5x² प्लस 7x प्लस 4, इसको हम अगर ऐसे लिख ले p ऑफ x इक्वल टू 5x² प्लस 7x प्लस 4, ऐसे हम लिख लेते हैं अगर, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसका नाम हो गया हमारा px, इस पॉलिनोमियल का नाम हो गया px। जैसे कोई और लिख लेते हैं 6x² प्लस 3x प्लस 2, इसको यहाँ हमने f ऑफ x लिख दिया, f लिखा और ब्रैकेट के अंदर हमने x लिख दिया, इसको हम पढ़ते हैं f ऑफ x, इसको हम पढ़ते हैं f ऑफ x, और ये जो पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ है इसका नाम क्या हो गया, f ऑफ x। नाम सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा बोर्ड दिखेगा, हाँ बोर्ड दिख रहा होगा। यस सर। तो हम बोल रहे थे कि पॉलिनोमियल को नाम ऐसे देते हैं, p ऑफ x नाम दे दिया, ये पॉलिनोमियल है, इसको f ऑफ x इक्वल टू लिख दिया, तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो गया, नीचे वाले का f ऑफ x इसका नाम हो गया, ठीक है। तो नाम कैसे देते हैं समझ में आया आपको। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब हम एक और टर्म सर देखते बोर्ड हैं। नहीं दिख रहा है। बोर्ड किसी को नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख गया सर। हाँ चलिए ठीक है। तो अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, व्हाट आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। अब किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू हमको निकालना है, तो जैसे इस पे हम इसका हमको बोला कि 1 पे वैल्यू निकालो, 1 पे, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे p ऑफ 1, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हम 1 डालेंगे यहाँ पे। तो x² की जगह x दिख रहा है तो 1 डाल दिया हमने, 1 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 1
प्लस 6। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 1 + 6 7 और 7 - 5 आ गया 2। तो 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। हमको जैसे कहेगा कि P ऑफ 2 निकालो, तो इस पॉलिनोमियल में जो भी हमको दिया हुआ है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हम 2 डालेंगे। तो यहाँ हमने 2 डाला तो आ गया 2² -5 × 2 + 6, मतलब तो 10 - 10 आ जाएगा यहाँ से 0। तो 2 पे इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आ गया? 0 आ गया। जैसे हमको कहा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 3 पे निकालना है, P ऑफ 3 दिखेगा P ऑफ 3 दिख रहा है अब? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए। तो हम ये कह रहे थे 3 पे वैल्यू निकालना है इसका, तो x की जगह 3 डाला, 3 का स्क्वायर -5 × 3, यहाँ पे x की जगह जो है ना 3 डाला अभी, +6। तो ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर, 9 + 6 15, 15 - 15 हो गया 0। तो P ऑफ 3 आ गया 0। ऐसे ही एक और निकालते हैं, P ऑफ 4 आप लोग निकाल के बताइए तो P ऑफ 4 क्या होगा इससे? ये इस वाले में निकालना था, x² - 5x + 6 में, सॉरी। इसमें जो है P ऑफ 4 निकाल के बताइए क्या आ रहा है। सर 10 आ रहा है। सबको निकालने दीजिए। सर 10 आ रहा है। अच्छा ठीक है, सबको निकालने दीजिए। सर 10 आएगा। 10 आ रहा है। -10 सर। x की जगह 4 डाला तो 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 6, 16 + 6 22, 22 - 22 आ रहा है मेरा। तो आपका कैसे आ रहा है? P ऑफ 4 सर मेरा भी 2 आ रहा है। किस पॉलिनोमियल में निकाल लिए भाई आप लोग? x² - 5x + 6 पे निकालना सर 2 था। आ रहा है। सर 2 आदित्य आएगा। राज, सर आंसर 2 है। हाँ 2 यस सही सर है। 2 आ गया। हाँ 2 आ गया, सर ठीक है 2। चलिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना हम सीख गए। अब जिस जिस इनपुट पे आउटपुट 0 आ रहा है, जैसे हमने जब 2 डाला यहाँ, तो 2 पे देखिए आउटपुट क्या आया था हमारा? 0। 0। 3 डाला हमने, 3 पे आउटपुट क्या आया था? 0। 0। हाँ, तो जिस जिस इनपुट पे आउटपुट 0 आता है, उस इनपुट को हम कहते हैं कि दैट इनपुट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ZERO 0। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा? जो 2 जो इनपुट है हमारा, इस 2 को बोलेंगे हम कि 2 इस वाले पॉलिनोमियल का, जो गिवन पॉलिनोमियल था, 0 है। 3 भी इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। 4 इसका 0 है क्या? नो सर। 4 0 नहीं है, क्योंकि 4 पे आउटपुट 0 नहीं आया, 4 पे तो आउटपुट 2 आ गया है ना। 1 0 है क्या इस पॉलिनोमियल का? 1 भी 0 नहीं है, क्योंकि 1 पे आउटपुट क्या आया है? 2 आया है। तो 2 एक by 7। हमको 0 पे हमको इसका आउटपुट निकाल के दिखा लिए, नंबर 0 पे हमको इस पॉलिनोमियल का आउटपुट निकाल के बताइए, x² - 5x + 6 का। मेंटली कैलकुलेट कीजिए, समझ में आएगा आपको। सर 6 आ रहा है। हाँ गुड, क्योंकि x² 0 हो जाएगा, 5 × 0 0 हो जाएगा, और +6 करेंगे तो 0 - 0 + 6, तो 6 ही आ जाएगा। तो ये जो नंबर 0 है, इसके बारे में अब हम पूछ रहे हैं, इस नंबर 0 को इसका ZERO 0 बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर। ना, 0 जो इनपुट डाले हैं, इस 0 इनपुट पे आउटपुट ये 0 आया है क्या? इनपुट जब 0 डाले हैं, ये इनपुट है, दिख रहा है ये? चलो मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, इसको येलो से मार्क करता हूँ। ये इनपुट है 0, और ये जो कलरफुल सा दिख रहा है, ये वाला 6 क्या है? इसका आउटपुट है। तो 0 इनपुट पे आउटपुट 6 आया है, तो 0 इनपुट को ये वाला ZERO वाला 0 हम नहीं बोलेंगे। 2 ही 0 है इसका, क्या क्या है? 2 है और 3 है। 3। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबके या नहीं? आगे। हाँ, तो हम दूसरा स्क्रीन अब लेके आ रहे हैं आपके सामने। यहाँ से आपको अब नोटबुक में अपने कॉपी करना है।
ये वाला पार्ट है पूरा, यहाँ से ले, ये हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। एक सेकेंड, ये वाला जो दिख रहा है ना पूरा, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। सर स्क्रीनशॉट लेने से नहीं होगा? नहीं, लिखना पड़ेगा। क्लास में बैठ के जब क्लास अटेंड करते हो तो स्क्रीनशॉट लेते हो कि बोर्ड पर से कॉपी करते हो? बोर्ड पर से कॉपी करते हैं। हाँ, तो क्लास ही चल रहा है ये। जल्दी जल्दी लिख लीजिए सारे बच्चे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बस देखिए ध्यान से, पेन रोकिए जरा। यहाँ ना नंबर, जैसे हम 1 2 नंबर डाल रहे थे, नंबर को यहाँ अल्फा से डिनोट किया हुआ है, तो परेशान होने का बात नहीं है। कह रहा है कोई भी नंबर हम अल्फा डाल रहे हैं और पी ऑफ अल्फा अगर 0 आ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो अल्फा कुछ नहीं, यहाँ एक नंबर को डिनोट कर रहा है, एक वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, तो परेशान मत होइएगा कि अल्फा अब कहाँ से आ गया। और यहाँ जो देखो, यहाँ देखो ये क्या है, देखो समझा रहे हैं, ये तो इक्वेशन में यहाँ था ही था, ये वाला ए आ गया, और एक्स स्क्वायर जो था, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक्स अल्फा डाला तो अल्फा स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ वाला जो बी था, बी यहाँ कॉपी हो गया, और एक्स था, एक्स की जगह अल्फा डाल दिया, और जो प्लस सी था वो प्लस सी एज इट इज उतर गया। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि नंबर हमने कोई भी डाला, उस नंबर का नाम अल्फा है। सर हो गया। एक बच्चे का हो गया, प्रिया का हो गया, और किसका हुआ? हो गया सर। काशिश लिख लिया आप? सर लास्ट लाइन बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए। ईशा आप लिख ली क्या? यस सर, लिख लिए। चलिए ठीक है, चलिए इसको फिलहाल रोक रहे हैं। जो लोग नहीं लिख पाए हैं ना, इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे शाम तक आज, तो वीडियो से फिर कॉपी कीजिएगा, हम आगे पढ़ा रहे हैं आपको। सर लिंक डाल दीजिएगा। हाँ, लिंक डालेंगे। कल हम नहीं डाल पाए थे, वीडियो एडिट नहीं हो पाया था कल वाला, इसलिए हम नहीं डाले थे। आज हम डाल देंगे आपको। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो जो हमारा पॉलिनोमियल था ना, इस टाइप का पॉलिनोमियल होता था 3x + 5x + 7। इसमें हम इक्वल टू लगा करके यहाँ 0 लिख देंगे अगर, तो बस ये पॉलिनोमियल बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, सब सारा चीज वही है, ax² + bx + c के फॉर्म का है। बस यहाँ एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया है, पहले वाले में इक्वल टू p ऑफ x लिखा रहता था, यहाँ p ऑफ x इक्वल टू समथिंग, यहाँ इक्वेशन के बाद इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6x² + 4x + 2 = 0। इसके बारे में पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो क्या बोलिएगा? है सर। है इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ऐसे बोल दिया जाए x³ + 5x + 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है सर, नहीं है, इसका क्योंकि सर इसका नहीं है। 4 है। हाँ, इसमें तो हाईएस्ट पावर 3 आ गया, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा भी नहीं पावर जाना है, 2 से छोटा भी नहीं जाना है। अच्छा, एक दो और देखते हैं। ऐसे सिर्फ x² + 4 = 0 लिख दिया, ये पूछा आपसे, ये है या नहीं? है सर। है सर। है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन देखिए क्या था, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का इक्वेशन a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, b c एक साथ भी 0 हो सकता है। तो अब इसको इससे कंपेयर करके बताइए कि b 0 हुआ है या c 0 हुआ है? b 0 हुआ है, b इसलिए 0 हुआ है क्योंकि x वाला टर्म इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक और लिखते हैं, 5x² + 7x = 0। पहला क्वेश्चन तो ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? है सर। है। अच्छा, इसमें 0 को क्या हो गया है, इसमें b 0 हुआ है या c 0 हुआ है? C 0 हुआ है सर। c 0 हुआ है, c मतलब नंबर,
हाँ सी का मतलब जो नंबर लिखते हैं ना जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो इस वाले में सी 0 हुआ है। ठीक है, तो अब आपको ये जब समझ में आ रहा है इतना, तो हम क्या करते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिखा देते हैं। यहाँ से आप जितना हम येलो से हाईलाइट कर रहे हैं उतना लिखिएगा। बस ये दो लाइन जो है ना, जो ग्रीन से हाईलाइटेड है, इस दो लाइन को लिख लीजिए। और एग्जाम्पल में ये वाला एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल लिखिए अभी। हो गया सर। ठीक है, बाकी बच्चों को लिख लेने दीजिए। यस सर हो गया। चलिए 1 मिनट और रुक जाते हैं, जल्दी से सब लिख ले, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। इतना लिखने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बस ईजी लिख करके शॉर्ट में लिखते हैं ना एग्जाम्पल को, ईजी ऐसे यस सर। ईजी, तो ईजी हो लिख गया करके सर। ना ये वाला हो एग्जाम्पल जो गया है कॉपी सर। कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमको लग रहा है सबका हो गया है, तो अब आगे पढ़ते हैं इसमें। अब अगला टर्म है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईलाइट किया हुआ दिखा है स्क्रीन पे। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना क्या है, जैसे इक्वेशन को लिखने का दो तरीका है। जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। तो पहले कौन सा वाला टर्म लिखा हुआ है, x वाला, फिर x स्क्वायर वाला, फिर 7 वाला। ये तीसरा वाला लिखा हुआ है जैसे, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले नंबर वाला, फिर x वाला, और फिर स्क्वायर वाला टर्म लिखा हुआ है। तो अगर हम इसी इक्वेशन को हाईएस्ट डिग्री से लोवेस्ट डिग्री में अरेंज कर ले, जैसे यहाँ पर है ये वाला लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इसमें सबसे बड़ा वाला डिग्री पहले, फिर उससे छोटा वाला, मतलब 2 डिग्री वाला पहले, फिर 1 डिग्री वाला, और फिर उसके बाद जो है कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है। तो जब हाईएस्ट टू लोवेस्ट के फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं ना इक्वेशन को, हाईएस्ट डिग्री टू लोवेस्ट डिग्री, तब उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या स्टैंडर्ड इक्वेशन। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे हम आपसे पूछे कि ये वाला जो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है 5 प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखिए अपने कॉपी में और आंसर बताइए जरा हमको। प्रिया पहले 4x बोलिए। स्क्वायर नहीं, 4x स्क्वायर नहीं, गड़बड़ हो गया, साइन के साथ बोलना है। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 भी बोलना पड़ेगा। इक्वल ठीक टू है, 0। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इक्वेशन तभी कहलाएगा जब इसको इक्वल टू 0 हम लिख देंगे। तो अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक का भी डेफिनेशन यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से वेन कैपिटल से शुरू कीजिएगा, वेन से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये डेफिनेशन कॉपी कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आगे हेडिंग डाल लीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद फिर ये वेन से शुरू कीजिएगा, लिखिएगा व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल p of x in descending order of their powers, then we get the standard form of the equation. Thus ax square plus bx plus c equal to 0, comma a not equal to 0 is called the standard form of quadratic equation. हो गया सर। ठीक है, हो गया सबको लिख सर। ले दीजिए, सबको लिख ले दीजिए। 30 सेकेंड और रुकते हैं, बाकी सब लोग लिख लें। फिर माइक ऑन नहीं है, नीचे से आपको ऑन करना पड़ेगा माइक। माइक ऑफ है सर। माइक अच्छा, ऑफ है नहीं ठीक है, अब आपका सुनाई दे रहा है आवाज। चलिए ऑन हो गया। सर, हम ऑफ किए हैं। अभी तो ऑन है, उस वक्त ऑफ था। ऑन है इसीलिए हमको आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सबको आपकी आवाज सुनाई दे रही होगी। सबको सुनाई दिया है ना शायद का आवाज अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा काम है कि हमको इक्वेशन दिया रहेगा और सॉल्व करके हमको जज करना है, बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, इसको हम नीचे कर रहे हैं स्क्रीन को। अभी रूट्स वूट्स की बात बाद में करेंगे। अभी ये क्वेश्चन है, हम कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क शीट सबको व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप कर लेंगे, पहुंच जाएगा। ये सब बना लिए हैं सर। हाँ ठीक है, आप बना लिए हैं, बाकी बच्चे जो नहीं बनाए हैं उनके लिए हम करा देते हैं। अब पहला क्वेश्चन जैसे हम यहाँ देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.4
4.1 एनसीईआरटी फर्स्ट का फर्स्ट, 1 ये इसमें कह रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स 2 टाइम्स x माइनस 3। पूछ रहा है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कुछ भी, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर बोलेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो यहाँ हमारा पहला टर्म आ जाएगा x स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab वाला टर्म आ जाएगा 2x, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6। फिर हम सबको राइट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2x इस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 आएगा लेफ्ट साइड में तो प्लस 6 हो जाएगा। ये बेसिक इक्वेशन है, क्लास 6 से पढ़ाया जाता है। तो अब हम 2x माइनस 2x को देखें तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 0 बन जाएगा, और 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको देख करके हमको बोलना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। है या नहीं बताइए आप लोग। है सर। है है good। सर। हाँ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो पहले क्वेश्चन के आंसर में हम यहाँ लिख देंगे यस। बस यस लिख के छोड़ देंगे, यस मतलब है, नो मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें आपका इरेज करते हैं इसको, और हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर आपसे कराएंगे सॉल्व। ये एनसीईआरटी बुक है, सबसे पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, फिर हम किसी और एक साइड बुक को जो है सॉल्व करेंगे। यही हम थ्रू आउट द ईयर करेंगे यही काम। तो अब हम ये वाला जैसे 5th नंबर क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ कॉपी कर रहे हैं। 2x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल्स x प्लस 5 टाइम्स x माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देख के लग रहा है कि होगा, मगर सॉल्व करके पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा। तो 2x टाइम्स x किया हमने तो आ जाएगा 2x क्यूब, फिर 2x टाइम्स माइनस 3 किया हमने तो ये आएगा माइनस 6x, माइनस 1 टाइम्स x किया हमने तो ये माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस 1 टाइम्स माइनस 3 किया हमने तो प्लस 3 हो जाएगा, x टाइम्स x किया हमने तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, x टाइम्स माइनस 1 किया तो माइनस x हो जाएगा, 5 टाइम्स x 5x, 5 टाइम्स माइनस 1 माइनस 5। ये स्क्वायर है, गलती से क्यूब लिखा गया था, यहाँ स्क्वायर था। अब हम सबको इस साइड में लाके अगर जमा करें तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x, और यहां से ये दोनों को मिला के 4x बन रहा है, 5x माइनस x 4x। तो 4x को हम इस साइड में लाएंगे, माइनस 6x, सॉरी ये दोनों मिलकर के माइनस 7x बनेगा, यहाँ लिखते हैं याद रखने के लिए, माइनस 7x, और ये 5x माइनस x बन गया 4x। तो जब इस 4x को इधर हम लेके आएंगे तो माइनस 7x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 11x, और ये माइनस 5 जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम इस साइड जब ट्रांसपोज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो माइनस 5 इधर आके प्लस 5 बन जाएगा, प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख गया होगा सबको। यस इसमें हमको अब आप लोग बताइए कि ए क्या है, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है। सर 1 है ए का रोल। हाँ। जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा हुआ नहीं दिखे, समझिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, साइन के साथ बोलिएगा। माइनस 11 हाँ, तो बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, माइनस 11। माइनस और सी का रोल 8। हाँ 8, ठीक है गुड। तो अब आपको काम दे रहे हैं, ये जो 7th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 2 का अच्छा इसको रहने दीजिए, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग ना ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको सॉल्व करके बताइए क्वाड्रेटिक है या नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 टाइम्स, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं इसको, सबको दिखेगा। फिर ये वाला आपको सॉल्व करना है, और फिर ये फोर्थ भी सॉल्व करना है। दोनों सॉल्व करके फाइनल आंसर भी बताना है, फिर ये भी बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सर सेकेंड वाला हो गया।
अच्छा रुक जाइए, आप सबको सॉल्व कर ले दीजिए तब आंसर पूछेंगे हम। सबसे पूछ ले एक बार। काशिश आप सॉल्व कर रही हैं, क्लास में हैं? सिमरन जायसवाल क्लास में है आप? यस नो कुछ बोलिए। यस सर। सॉल्व करिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइएगा है या नहीं। अदनान तो म्यूट करके गायब है, भाग गया, पबजी खेल रहा होगा जाकर के उधर। ये चालाक बच्चों का काम है। टिकटॉक बना रहा है सर। हाँ वही सर करता हो होगा। गया। अदनान जी है आप क्लास में? अच्छा ठीक है, चलिए है क्लास में, टिकटॉक नहीं बना रहा है भाई। अच्छा कल से सबको अपना अपना नाम लिख के इसको ज्वाइन कीजिएगा अपने नाम से, जूम में अपने। हो गया सर दोनों। यस सर हो गया दोनों। अच्छा हम सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग अपना आंसर मैच करिएगा, और कुछ गलती होगा अगर सॉल्यूशन में तो टोकिएगा। -2 टाइम्स 3 माइनस एक्स, लेफ्ट साइड तो पहले से सॉल्व है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। राइट साइड को सॉल्व करते हैं। ये गलती से 21 लिखा गया, ये 21 नहीं है, 2x है। -2 टाइम्स 3 -6 हो गया, -2 टाइम्स -x प्लस 2x हो गया। अब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं इस साइड में ला करके, तो x² माइनस 2x और प्लस 2x इधर आके बन जाएगा -2x, -6 जब इस साइड में आएगा तो बन जाएगा +6 इक्वल टू 0। x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आया। यही आया है सबका या अलग आया है? यस सर, यस सर, यही यही आया है सर। अब हमको तो यही कॉपी आया। दिख नहीं रहा है, तुम लोग जो बोलोगे वही मानना पड़ेगा। भेज देते हैं सर व्हाट्सएप पे। आया ठीक है, बाद में भेज दीजिएगा। मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, ऐसे जगह रखा हुआ है जहाँ नेटवर्क अच्छा होता है। तो ये अगर आ गया है आपको तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं बता दीजिए फिर। है है सर। सर। है तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं यस, ये दूसरा वाला भी हो गया। अब हम चौथे वाले को सॉल्व करते हैं, फोर्थ को। चलिए हम ये वाला फोर्थ वाला कर रहे हैं अभी। इक्वल टू x टाइम्स x प्लस 5। तो x को हमने 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x²। x को फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x। -3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -6x। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया। x टाइम्स x² हो गया, और x टाइम्स 5 हो गया 5x। अब सबको एक साइड में जमा करते हैं, 2x² और x माइनस 6x माइनस 5x हो गया, -3, और ये वाला x² इस साइड में आएगा तो -x² हो जाएगा, -x²। और प्लस -5 5x इस साइड में आएगा तो -5x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x² सॉरी 2x² नहीं, 2x² माइनस x², x²। हाँ x² बन जाएगा। -5x -10x हो जाएगा, और एक -3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आया हमारा x² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। किसका किसका आ गया था? यस सर, मेरा आ गया। आ गया था सर। ईशा का आया था क्या? यस सर आया। अच्छा ठीक है, चलिए तो ये आ गया है सबका। तो अब बता दीजिए है या नहीं क्वाड्रेटिक? है यस सर। सर। है है, सर। हाँ गुड, चलिए ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक, सही। अब हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 इक्वल्स 2x टाइम्स 2x x² माइनस 1। -1। अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अगर सबको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम रिपीट कर रहे हैं, या हम यहाँ नीचे में लिख दे रहे याद हैं है। कहीं पर। अच्छा चलिए, आपको याद है, बाकी लोग के लिए लिख दे रहे हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो +3 प्लस ए 3 प्लस बी। हाँ प्लस 3a² बी प्लस 3ab² भी बोलते हैं इसको। तो इसी फॉर्मूले पे हम इसको खोलेंगे यस सर। ब्रैकेट को। तो एक पहले तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब x³ हो गया, फिर b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। कितना होता है 2 का क्यूब? 8 होता है 8। सर। हाँ 8। 8, ठीक है।
8 फिर लिखते हैं प्लस 3ab, मतलब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 6 square. टाइम्स ए 6 प्लस square. बी, मतलब एक्स प्लस 2। और यहाँ जगह कम है, नीचे में लिख रहे हैं 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x क्यूब, और 2x टाइम्स -1 बन जाएगा -2x। तो हम ऊपर वाले स्टेप को सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8, और यहाँ देखिए ध्यान से 3 टाइम्स 2 टाइम्स x बनेगा 6x, और 6x को जब हम इस वाले x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। X square. फिर ये वाला 6x जो यहाँ बना था, इस 6x को हम 2 में मल्टीप्लाई yes करेंगे sir तो 6x टाइम्स 2 बन जाएगा 12x। 2x cube. 2x 6x टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 12x इक्वल टू 2x 12x माइनस 2x। minus 2x. अब हम सबको इधर शिफ्ट करते हैं ला करके, तो एक्स क्यूब ये वाला 2x क्यूब इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा माइनस x क्यूब, और X फिर cube. ये वाला 6x स्क्वायर एज इट इज उतर गया। फिर ये 12x यहाँ था और ये -2x इधर आके ऐड होगा तो बन जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये फाइनल इक्वेशन आया। ये नहीं। इसको ये नहीं आया, आपका क्या आ आ गया गया? सर। आ गया अरे तुम लोग डरा देते हो। नहीं सर, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये 2 डिग्री से ऊपर चला गया इसमें। तो हम ये जो 7th क्वेश्चन था इसमें लिख लेते हैं नो, ये नहीं है। तो इस वाले को आप लोग कॉपी कीजिए नोट में, ये 1 के 7 को कॉपी कर लीजिए कल- क्योंकि लंबा है। बना लिए करेंगे ठीक है, तो बाकी लोग सर को मेरा copy एक करने क्वेश्चन नहीं दीजिए। बना दिए थे। क्या कर दिए थे? मेरा एक क्वेश्चन जो भेजे थे व्हाट्सएप पे वो नहीं बना दिए। हम ध्यान नहीं दे पाए बाबू, थोड़ा बिजी थे शाम में, असल में रमजान चल रहा है ना, शाम में टाइम नहीं मिल पाता है। इसी एक्सरसाइज का है सर। हाँ, हम बना देंगे आपका, परेशान मत होइए। अब ये जो क्वेश्चन 2 है, हम इस 2 को सॉल्व करेंगे। तो 2 में भी हम पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, ये थर्ड वाला, सेकंड का थर्ड वाला। और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, जो 2 का फर्स्ट है ना, ये 1 का 7 था, तो इसको दोबारा करने का जरूरत नहीं है, इसको मैं काट दे रहा हूँ। और ये वाला जो है 2 का जो सेकंड है, ये 1 का 8 है, तो एक बार कर लीजिएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है इसको। हम ये सेकंड का थर्ड कर रहे हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3/x इक्वल्स 5, और साथ में लिख दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप क्लास 9th में रियल नंबर पढ़े हैं और 8 में, तो आपको पता होगा कि x नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, क्योंकि फिर x 0 के बराबर होगा तो ये वाला 3/0 बन जाएगा। तो 3/0 तो डिफाइन नहीं है ना मैथ में, ठीक है चलिए। तो इसीलिए यहाँ लिख दिया x नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है ना x नॉट इक्वल टू 0, और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई रोल नहीं है इसका। तो अब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम हम लेंगे, ये 2x मतलब 2x/1 यहाँ लिखा हुआ है, तो जब हम 1 का x का एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा। फिर 1 को हम देखेंगे 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि x आएगा, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर x को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब हमको लगता है आपको आता होगा। 2x स्क्वायर ये यहाँ आ जाएगा प्लस 3। अच्छा, किसी को नहीं आता होगा तो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे इसके लिए, अभी यहाँ बस देखते जाइए, इक्वल टू 5। ठीक है, अब इस x को हम उस साइड शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई होगा जा करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स 5x। अब फिर 5x को इस साइड हम लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेने के लिए, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया फाइनल इक्वेशन। तो ये आया हमारा फाइनल इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? यस सर है ए क्या है इसमें, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 2 बी का रोल? 5 5 वाले गलत है, -5 वाले सही है, और सी का रोल 3 3 3। ठीक है चलिए, तो हम इस पे लिख लेते हैं कि ये वाला क्वाड्रेटिक है, यस।
अब ये इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है ये आपको जो है सॉल्व करना है खुद से। ये कल का आपका होमवर्क है। कल का मतलब आज आपको रात तक सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजना है हमको। हम चेक करेंगे फिर आपको फीडबैक देंगे उसका। हम अगले टॉपिक पे अब आ रहे हैं। और पढ़ना है या छुट्टी कर दे? पढ़ाइए सर। सबसे पूछ लेते हैं पहले। छुट्टी सर, छुट्टी नहीं सर पढ़ाइए। हाँ ये 7 फरहान है छुट्टी। आइए सर आप कल सर वोट पढ़ाइएगा, बहुत कराइए। पढ़ाए। चलो एक टॉपिक बस और पढ़ाते हैं। एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है एक। अब एक टर्म है अगला जो हमको पढ़ना है, वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स कुछ नहीं है, अभी जो जीरो पढ़े थे ना, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जब होता है तो उसको जीरो बोलते हैं, और जब इक्वेशन बन जाता है ना तो उसी जीरो का नाम बदल के कर देते हैं रूट। मतलब क्या हुआ अभी समझाते हैं। जैसे ये दिया हुआ है x² - 5x + 6 = 0। अब इसमें x की जगह हम कौन सा नंबर डालेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, तो उस नंबर को हम बोलेंगे वो नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। जैसे हम 1 डालते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, हम लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं फॉर x = 1। तो x का स्क्वायर बन गया 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6। इसको सॉल्व किया हमने तो ये बना, इसको यहाँ से काट लेते, नीचे में लिखते हैं 6 + 1 7 और 7 - 5 2। तो 1 पे क्या आउटपुट आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का? 2 आ गया आउटपुट। तो 2 0 के इक्वल होता है क्या? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ ना। सर तो हम बोलेंगे कि x = 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। फिर हम इसमें दूसरे वैल्यू के लिए चेक करते हैं। LHS को हम सॉल्व करते हैं फॉर x = 2, सपोज सॉल्व करते हैं 2 के लिए। तो 2 का x की जगह 2 डाला, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6 इक्वल्स, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 + 6 कितना हुआ? 10। 10 और 5 × 2 कितना होता है? 10। 10 और ये 10 माइनस साइन के साथ है। 10 - 10 कितना आ गया? 0 आ गया। तो 0 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था? 0 ही लिखा हुआ था। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो 2 लिया था हमने नंबर, यहाँ पर ये वाला 2 हमने जो लिया था, ये जो 2 है, ये 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, क्योंकि 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। रूट को ही हम कभी कभी सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, ये लंबा प्रोसेस है, अभी 1-2 क्लास के बाद सिखाएंगे। अभी तो बस ये बता रहे हैं कि रूट होता क्या है। तो रूट को हम कभी कभी सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसी डेफिनेशन को हम कॉपी में लिखेंगे अपने। ये है ना जो टॉपिक, यहाँ देखिए रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। तो क्या लिखना है बता दे रहे हैं हम आपको, सब नहीं लिखना है इसमें, यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। ये हम जो हाईलाइट कर दिए यहाँ से यहाँ तक लिखना है बस आपको। और हम एक बार समझा दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए फिर लिखिएगा। कह रहा है कि ax² + bx + c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा कोई भी नंबर है। जैसे 2 नंबर लिए थे ना अभी, तो वैसे ही 2 3 नहीं लेकर के यहाँ बोल दिया नंबर क्या है, अल्फा है। तो कह रहा है कि अल्फा को रूट कब बोलेंगे, जब x² की जगह अल्फा डाले। तो x² की जगह अल्फा डाले तो यहाँ देखिए क्या बन गया, a∝²। यहाँ बन गया b × अल्फा + c = 0। हाँ, मतलब इस वाले इक्वेशन में, जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, इस इक्वेशन में अगर हम
अल्फा डालते हैं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है, मतलब आउटपुट 0 आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक जब आप लिख लीजिएगा तो इस वाले लाइन को लिखने से पहले लिखिएगा नोट, नोट करके फिर ये वाला लाइन लिखिएगा, हेंस के आगे जो बोल्ड में लिखा हुआ है, और इतना ही लिखना है आपको अभी। तो कॉपी कीजिए इसको, नोट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस वही लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल का जो 0 होता है उसी को इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन बोलते हैं। नीचे वाला कुछ नहीं लिखना है आपको, नीचे वाला भी भूल जाइए। हो गया। ठीक है, सारे स्टूडेंट एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि जो टॉपिक यहाँ पढ़ाई हो जा रही है उसको दोबारा क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सोच के कोई भी स्टूडेंट मत रहिएगा कि ये क्लास में दोबारा पढ़ाया जा रहा है तो अभी नहीं समझ में आया तो क्लास में समझ लेंगे। अभी नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लीजिए या हमसे फोन करके पूछ लीजिएगा, जितनी बार पूछेगा उतनी बार बताएंगे, मगर अभी सीख लेना है इसको, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। नहीं समझ में आया तो वीडियो खोल के दोबारा से देखिएगा, जब अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे आपको लिंक भेज देंगे तो वहां समझ में आएगा। और भी कोई स्टूडेंट हो जुड़ना चाह रहे हो इसमें तो पहले हमको बता दीजिएगा उनका नाम, ताकि उनको भी मीटिंग आईडी हम भेज सके। हो गया ठीक है, सबको लिख हो ले गया लीजिए, सर। बस इतना ही पढ़ाएंगे। ये वीडियो का लिंक आप किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहिएगा तो शेयर कीजिएगा जब यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ताकि उन लोग में को समझ में आता है अगर तो क्लास ज्वाइन कर लेंगे उन लोग भी आकर के, क्योंकि छुट्टी में हमको नहीं लगता है कि कहीं पर भी क्लास चल रहा है चकिया में। लॉकडाउन में कहीं चल रहा है क्या क्लास? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास।